सब लोग यूज करना स्टार्ट करो ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। मैं उसका वीडियो भेजूंगा अभी आपको, सर का बहुत अच्छा सेल्फ एक्सप्लेन वीडियो है। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक क्या होती है? एक ना पानी का ग्लास, कौन कौन जानते हैं ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक के बारे में? एक कांच का ग्लास ले लो, उसको 3/4 भर लो। एवरी डे। वाओ, हाँ गुड्डी मैम, तो आई नो आप कर रहे हो। यस सर, मे बी। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक आप करो कि नॉर्मली ये करते कैसे हैं, अब इसको आप फेस रीडिंग के लिए करो, उसके बाद किसी और चीज के लिए कर सकते हो। एक ग्लास को ग्लास मींस कांच का ग्लास, उसको 3/4 भर लो पानी से। और ये ट्राई करना, या ये देखो कि वो जो हमारा आरओ का पानी होता है, उसको अगर आप ना यूज करके कोई बिस्लरी की पानी की बोतल मंगवा लो, या जिसके अंदर डिजोल्व सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं। इस ग्लास को आप 3/4 भर लो, और रात को सोने से पहले आप उसमें जो चीज आपको चाहिए, जैसे आप अभी चाहते हो कि हमारा फेस रीडिंग का कोर्स है अच्छी तरीके से हम उसके अंदर और अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है ये हो रहा है, मैं फेस रीडिंग के कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसको इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट कर रही हूँ, मेरे को सब बहुत अच्छा समझ आ रहा है, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रही हूँ। इस तरह से 15 से 20 बारी आपको उसमें बोलना है। और एक इंटेंशन ये भी पुट अप करनी है कि जो भी मेरे ड्रीम्स में आए वो मुझे सुबह सब याद आए। हाँ बिल्कुल, ये इस डाल के इंटेंशन जिसके अंदर ये अफर्मेशंस करके आपको पानी के अंदर बोलना है। एक टाइम आपको ऐसा आएगा कि अब ये पानी चार्ज हो गया है, अब ये पानी में और इंटेंशंस डालने की या इसको और चार्ज करने की जरूरत नहीं है, और इमीडिएटली उस पानी को पी जाओ आप। और उसके बाद आपने ना मोबाइल को हाथ लगाना है, ना आपने किसी और से बात करनी है, ना कोई यहाँ वहां घूमना है। लास्ट थिंग इज, क्या पानी का ग्लास पी के सो गए हो, तो करो उसी टाइम पे जिस टाइम पे बिल्कुल आपकी आंखें भारी हो चुकी हैं, आप बिल्कुल सोने वाले हो। वो आप जब सोओगे ना, और ये इंटेंशन जैसे आपने डाली कि ड्रीम्स में पता चल रहा है, अब इसमें और आप क्लियर हो रहे हो और अच्छा कर रहे हो, आप देखना विद इन 1 डे, अगले दिन ही आपको इसके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसे ऐसे रिसेप्शंस रिसीव होंगे कि जो आप एक्चुअली ढूंढ रहे होगे। आपको एग्जैक्टली वो हर चीज माइंड में ऐसे हो जाएगी जैसे किसी ने इसको पक्का कर दिया होगा साथ में, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, आज नहीं पता नहीं कितने सालों से वो कॉन्सेप्ट याद है। इसको करो एंड बताओ एक आधे दिन के बाद सबको कि क्या रिजल्ट्स आए साथ में। ये चीज आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी चीज के लिए भी कर सकते हो, ये टेक्निक आप हो रहा है ऐसे। सर का पूरा वीडियो है इसके ऊपर, मैं वो भेजता हूँ अभी, आप ये करके देखो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं आपको। ये एक अलग डायमेंशन है आपको और अच्छे रिजल्ट्स लेके आने के लिए। आप जिस पर्सन को जानते हैं, आप मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का भी इंटेंशन उसमें पुट अप कर सकते हैं कि आज रात मुझे इस पर्सन के बारे में सब कुछ ड्रीम में आए। तो ये वाटर टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप इस वाटर टेक्निक को मतलब बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना इसके बाद, आपको लगेगा पता नहीं आप फेस रीडिंग कितने सालों से कर रहे हो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है, जब तक आप गाड़ी चलाओगे नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा गाड़ी चलाने के, गाड़ी चलाने में क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या वो फील होती है जब गाड़ी मूव करती है, एंड सो ऑन। सर एक बार फिर से बताइए ना, थोड़ा सा इशू था नेटवर्क का तो समझ में नहीं आया। एक ना कांच के ग्लास को भर लो, कांच मींस कांच का ग्लास जो होता है, 3/4 पानी से भर लो इसको। और उसमें ना आपको बिल्कुल रात को सोने से पहले, जिस टाइम आपकी आंखें पूरी भारी हो, आपने नेक्स्ट काम बिल्कुल सोना करना है, सोने से पहले उसके अंदर आप अफर्मेशंस डालो कि ये मैं अपनी जो फेस रीडिंग की क्लास है ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर रिजल्ट्स ला रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा समझ आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रही है, मैं हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, और मेरे को मेरी ड्रीम्स के थ्रू मेरी ड्रीम्स में ये चीजें और क्लियर हों, और मैं इनके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में जाऊं, किसी एक पर्सन जिसके बारे में आप रीड करना चाहते हो उनके बारे में मैं सारा एनालिसिस अच्छा करूं। इस तरह से अफर्मेशंस डाल के 10-15 से 20 बारी आपने उस पानी में अफर्मेशंस डालनी है। और एक टाइम आएगा आपको लगेगा पानी का ग्लास फुल हो गया, चार्ज हो गया, और उसको बाद आप उस पानी को पी लो। और इसके बाद आप ना मोबाइल को छेड़ना, ना किसी से बात करना, ना कोई यहाँ वहां कुछ जाना। लास्ट थिंग इज के पानी का ग्लास पीने के बाद आपने सोना है। और उसके बाद जब आप सुबह उठोगे ना और कॉन्सेप्ट्स को याद करोगे या कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, ये भी आप डाल सकते हो जो हमने चीजें सुनी हैं, उन सबको वो सब हमारे माइंड में रह रही हैं, हमारे माइंड में वो याद रह रही हैं, हम उसको यूज कर पा रहे हैं, सो ऑन लाइक दैट। आपको ऐसा लगेगा कि आप फेस रीडिंग के इन लेक्चर्स को 10 साल से उससे ज्यादा टाइम से सुन रहे हो, इतने आप उसको परफेक्टली याद कर पाओगे, इतने आपको वो ज्यादा अच्छी तरीके से कोरिलेट करेंगे। तो आपको ये चीज जो है करनी है, इसको आप एक दिन करो, एक दिन के बाद आप मेरे को बताना कैसा लगता है आपको।
और सर एक ही एफर्मेशन बार बार हमें रिपीट एक टाइम पे एक एफर्मेशन पे काम करना, एक टाइम पे एक एफर्मेशन से करना। जैसे अभी और फेस रीडिंग के लिए कर रहे हो, बाद में किसी और चीज के लिए करना। ओके, और वही एफर्मेशन को हमें बार बार रिपीट हाँ, करनी है। वही एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है। विद इन 4 to 5 डेज आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बड़ा फेस रीडर या फेस रीडिंग में एक्सपर्ट कोई नहीं, और या आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है चीज। और सर मैक्सिमम कितनी बार करनी है हमें? मर्जी बारी कर सकते हो आप, ओके, जितने मर्जी दिन तक कर सकते हो। ये यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए, फिर आप नए किसी चीज को इससे अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, नए किसी चीज के लिए कर सकते हो आप। हाँ जी गीतांजलि मैम। सर ये हम अपने पेशेंट्स को भी दे सकते हैं that बिल्कुल, tomorrow बिल्कुल। they can do the same thing with their glass, that they are feeling better when they are sleeping. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तबीयत रात आप भर में कोई भी ठीक हो रही है। इंटेंशन पुट अप कर कोई भी सकते हैं intention। इसमें, कोई भी। जस्ट आपको सिर्फ अफर्मेशंस देनी है, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स आपको देनी ही देनी है। उस वाटर को अफर्म करना है आपको। सर आपकी कितनी कोई भी अफर्मेशंस दे सकते हैं सर? एट टाइम एक से स्टार्ट करो। हाँ, एट अ टाइम ओनली 1 करिए आप। बाद में आप जब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप अपनी कितनी भी इंटेंशंस पुट अप करेंगे तो वो सब पे वर्क करेगी। ओके मैम ऐसे कर सकते हैं 2 ग्लास बना के, जैसे एक बच्चे के लिए और एक अपने लिए, बच्चे को दे के सुलाएं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पर पर्सन एक ही पर पर्सन, इंफॉर्मेशन। यस। मैं एक बारी सर का वीडियो देख रहा था, इसमें मैं क्लास के बाद भेजूंगा आपको। आप देखना कैसे काम करती है, आपको लगेगा कि आप पता नहीं कितने टाइम से इन चीजों को कर रहे हो, इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने एक्सपर्ट हो आप इसमें। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने तरीके वेज आपको बहुत सारे बताए गए हैं। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे चूज करते हैं। इन सब में टेक्निक्स आपके पास बहुत आई होप आ गई हैं, तो आप जो टेक्निक आपको इजी लगे आप उस पे वर्क करिए। और ये एक थ्योरेटिकल कोर्स के साथ साथ हमने इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको करवाई हैं। वो आप जब तक उनको करोगे, जब तक उनको आप फील नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा, कैसे आती है चीज। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जो हमने ईयर्स, कुछ 5-6 टाइप्स के ईयर्स हमने छोड़े थे। हाँ जी मुकेश जी। सर एक क्वेश्चन था, जो पानी का ग्लास है सर, इसको ओपन रखना है कि ढकना है सर? आप वो अपने उसको दोनों हाथों से लेकर एक हाथ पे ग्लास रखिए, दूसरे से उसको कवर करिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसको रात को खुला रखना है कि ढक के रखना है। आप ढक भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम। ढक भी, अच्छा। बट हाफ ग्लास ऑफ वाटर होता है तो आप इजीली उसको इनटेक कर सकते हैं। लेकिन सर वो पानी इंफॉर्मेशन दे के उसी समय पी लेना है ना? हाँ उसे हाँ, रात भर पीना ही रखना पीना है आपको। अगर आप उसी टाइम पी लेंगे तो ये बहुत अच्छा है। या फिर अगर आधा अगर आपने पानी पिया है, आधा आपका पानी बचा है, तो रात को जब आपकी नींद खुलती है तब भी वो वाटर पी के आप सो सकते हैं। उसको जब अफर्मेशन देंगे तब उसको क्लोज हाथ से करना है कि ओपन कर देना है? हाथ से इस तरीके से, ऐसे 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 कैसी भी आप कर सकते हैं। गर्म पानी कर सकते हैं कि ठंडा पानी? नॉर्मल बिस्लरी का पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। क्योंकि आरओ वाले पानी में क्या होता है ना कि आरओ वाला पानी जो है उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्वेंट्स जो है नहीं होते, उसमें टीडीएस थोड़ा कम होता है उसका। तो आप इसको नॉर्मल बिस्लरी के पानी के साथ, या अगर टैप वाटर आपके वहां पे आता है, अगर आपके पास एक फिल्टर है, एक्वागार्ड है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। मैंने भेज दी है ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक, एक बार आप चेक कर लेना क्लास के बाद। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ स्पेशलाइज्ड ईयर्स, थोड़े से एडवांस्ड ईयर्स और एडवांस नोजेस नहीं किए थे। आज हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे एक साथ। डाउट्स हम क्लास के बाद कवर करते हैं, तो भी एक बारी सब म्यूट पे रहिए। हमने लास्ट टाइम कोलैप्स नोज तक किया था। हम ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको याद हो कि हमने कोलैप्स नोज क्या था। उसके अंदर द ब्रिज ऑफ द नोज इज अ लिटिल डेंटेड और हॉलो। जो इनका जो ये है ब्रिज है नोज का, ये ब्रिज होता है, ये हल्का सा डेंटेड या हॉलो अपीयरेंस देता है आपको। ये ऐसा लगता है कि ऊपर से कर्व आ रहा है, इट इज कर्व फ्रॉम इनवर्ट टू द टॉप ऑफ द टिप। ये अंदर की तरफ से कर्व होता जा रहा है आपके पास। ये आपको इस चीज में एक ऐसा एहसास होता है इनको देख के। ये लोग काफी श्रूड होते हैं, काफी सेल्फिश होते हैं, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी का ख्याल रखते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और इन्होंने अपना उसको अवेल करा नहीं।
छोटी सी छोटी टाइम्स में ये बड़े प्रॉफिट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बड़े प्रॉफिट्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उन जगहों पे जीत लेते हैं, उन जगहों पे अपना ये क्रैक कर लेते हैं चीज जहां पर चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक भी होते हैं काफी, एक अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अपने आप को लाइन रखते हैं, काफी अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक होते हैं। अब जो इसमें थोड़ा सा एक स्पेशलाइज नोज आ रहा है, या जो एक स्पेशलाइज चीज आप देख सकते हैं इसमें, ये है ईगल बीक नोज। अब ईगल बीक नोज, इसका क्यों हम बोल रहे हैं? दिस नोज रिजेंबल्स बीक ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे। मतलब जो एक बर्ड होती है ना, कि जो शिकार करने निकली है या शिकार करने वाली है, वो कितनी फोकस्ड होती है, कितना उसका एक फोकस ओरिएंटेशन होता है हर चीज के अंदर। तो इसकी जो ये बीक है या जो इसकी नोज है, आप इसकी फॉर्मेशन देखिए कितनी टिपिकल है। दिस रिजेंबल्स बीक ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, जो बिल्कुल ही शिकार करने के कगार पे खड़ी है। ये थोड़ा सा हुकी अपीयरेंस में होता है, इसका थोड़ा सा हुक जैसी अपीयरेंस होती है, राउंडेड हुक जैसी अपीयरेंस होती है। ये काफी शार्प होता है अपने लोब पे, आउटवर्ड की तरफ से आते हुए, ये बाहर की तरफ से आते हुए, यहां से आप देख रहे हैं तो इट इज कर्विंग आउटवर्ड फ्रॉम द टॉप। ये बाहर की, ऊपर से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ कर्व हो रहा है। ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरह के लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हमेशा इंटरेस्ट अपना रखते हैं पहले हर किसी चीज के अंदर। मेरा काम पहले हो जाए, मेरा इंटरेस्ट पहले फुलफिल हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये लोग बहुत इनटॉलरेंट होते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं नेचर से। मतलब ये रुक नहीं सकते किसी चीज के लिए, भाई मेरे को काम करना है तो मैं पहले किसी ना किसी तरीके से उसको अचीव कर लूं, किसी ना किसी तरीके से उसको मैं फुलफिल कर लो, एंड सो ऑन लाइक दैट। क्योंकि इनकी ऐसी एक इस तरह की नेचर होती है, इम्पेशेंट होते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, तो इनको चैलेंजेस देना बहुत पसंद होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। किसी कोई इनको बोल रहा है कि नहीं हम थोड़ी देर के बाद किसी चीज को कर लेंगे, नहीं, हम अपनी अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट करेंगे, कुआं खोद के पानी पिएंगे, चाहे थोड़ी देर के बाद बरसात होने वाली हो। ये था ईगल बीक नोज। अब ये होता है प्रोट्रूडिंग नॉस्ट्रिल नोज। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसका जो नोज साइज है ये काफी लार्ज है। इनका नोज साइज जो है काफी लार्ज होता है और थोड़ा सा अपटर्न होता है। इनका जो नोज की एनाटॉमी है, एनाटॉमी मतलब जिस तरीके से फिजिकली वो बना हुआ है, एनाटॉमी इसकी काफी थोड़ी सी एक बड़ी सी होती है, यहाँ पे अपटर्न होती है ये। बोथ नॉस्ट्रल्स, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे उठा हुआ नाक हो गया किसी का, इस तरीके से उठा हुआ होता है कि दोनों नॉस्ट्रल्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं वहां पे। इनका जो लाइफ में फॉर्च्यून्स का टाइम है, कि फॉर्च्यूनल टाइम है जिसमें इनको लक फेवर कर रहा है, लक इनको एक सपोर्ट कर रहा है, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो चेंज होता रहता है साथ में। ये लोग ना बहुत इजी गोइंग होते हैं कि ठीक है देख लेंगे, कल देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है इनको। पानी यहाँ तक भी आ गया है तो भी इनको कोई टेंशन नहीं किसी चीज की, चल कोई ना कोई तो नलका बंद कर ही देगा, एंड सो ऑन लाइक दैट। अपने पैसे को लेकर, अपने एसोसिएशंस को लेकर ये बहुत इजी गोइंग होते हैं। इन्हें कोई किसी चीज की टेंशन नहीं होती कि क्या करना है, किसके साथ कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई रोल प्ले करना है, नहीं, जो चल रहा है बस चल रहे हैं आराम से। अगर जो लोग टैरो जानते हैं तो जो टैरियट कार्ड आप समझ लो, उसकी डिस्क्रिप्शन इनके साथ काफी मैच होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जब इनके पास पैसा होता है ना, बहुत जनरसली खर्चेंगे लोगों पे, अपने पे, जनरसली किसी को हेल्प करनी है, हाँ जी चलो जी कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं उस चीज के अंदर। बहुत अच्छी चीजों पे अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं ये लोग, बहुत जनरस होते हैं और बहुत मतलब समझ लो जो इनके लोग इनके आसपास है उन पे ये काफी स्पेंड करते हैं। दे स्पेंड मनी व्हेन दे हैव, मतलब जब इनके पास पैसा होता है तब तो स्पेंड करते हैं, बहुत जनरस होते हैं साथ में। एंड जो इनके आसपास लोग होते हैं, किसी को सब पे ये कुछ ना कुछ स्पेंड करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ उनके साथ करते रहते हैं। अगर इनके पास कभी ऐसा सिचुएशन हुई कि पैसे नहीं है, इतने कैश उतना नहीं है इनके पास, या कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया, तो कभी भी आपको पता नहीं चलने देंगे कि हमारे पास इशू है, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, कुछ इस तरह की चीज हुई है, एंड सो ऑन लाइक दैट। अब ये है द नॉट नोज। अब इसमें देखिए थोड़ी सी एक टिपिकल तरह की फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये थोड़े से एडवांस फैक्टर्स हैं। आप इसकी फॉर्मेशन देखिए कैसे आ रही है यहाँ से टिपिकल होती हुई। ये नॉट ना किसी भी शेप की हो सकती है, एक प्रोमिनेंटली एक लंप की तरह इनके नोज के टिप पे दिखती है ये यहाँ पे। ये डिफाइनिंग फीचर है इनके नोज का, कि जो नोज का ब्रिज है, ये ब्रिज कहते हैं इस एरिया को, जो नोज का ब्रिज है इस पे एक लंप होगा किसी भी तरीके का, किसी भी शेप साइज का, एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है यहाँ पे। ये लोग ना बहुत पावरफुल तरह के लोग होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, और इनको लगता है कि हमको तो सब कुछ ही पता है। इनके साथ आप किसी भी चीज पर डिस्कशन कर लो, इनको सब कुछ पता होगा उसके बारे में। कोई किताब खोल लो, वो उसके साथ कोई ना कोई कोरिलेशन निकाल लेंगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता देंगे। इनको लगता है कि इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता। ये लोग ना इतने ज्यादा होते हैं इस मोड पे कि ये फेल होना पसंद करेंगे, रादर देन कोई इनको आके एडवाइस कर दे कि जी आप ये काम कर लो या वो काम कर लो। नहीं, हम फेल होना पसंद करेंगे, बट हम कोई किसी की एडवाइस नहीं लेंगे कभी भी, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमें क्योंकि सब कुछ पता है। इस तरह की इनकी नेचर होती है, टेंडेंसी होती है।
ये लोग होते हैं बहुत जनरस, अच्छे दिल के होते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स इस नेचर की वजह से, इस गुड नेचर की वजह से, इनके फ्रेंड्स, इनके एलाइज जो हैं इनके आसपास हमेशा रहते हैं, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, एलाइज एंड ऑल दीज पीपल। अब ये हुआ अनबैलेंस्ड नोज। इसमें देखिए थोड़ा सा बैलेंस जैसे होना चाहिए नोज का, थोड़ा सा एक वैसा नहीं है, अलग अलग जगह से चीजें हो रखी हैं इसमें, अलग अलग जगह से ये बैलेंस आउट हो रहा है इसका, कोई जगह कैसी है, कोई जगह कैसी है, एंड सो ऑन। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, वन साइड ऑफ द नोज इज स्लाइटली टर्न्ड अपवर्ड और स्लाइटली हायर देन द अदर साइड। एक साइड एक थोड़ा बड़ा होगा, एक छोटा होगा, इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इसके अंदर। ये लोग ना थोड़ा सा, वैसे तो ये एक मिसफॉर्चून का फीचर है और ये दिखाता है लॉस ऑफ मनी। इनके साथ जो है ग्रेट डील्स जो कुछ लाइफ में आने वाली हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इनके पास आने वाले हो, वो इनके लाइफ से मिस होते हैं, इनको पैसे का नुकसान होता है, अपॉर्चुनिटीज इनसे मिस हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है सिचुएशंस के अंदर। ये इनकी टिपिकल फॉर्मेशंस होती हैं। अब जो टिप है इसकी, अगर जो नोज की टिप है, ये वाला जो एरिया है नोज का, अगर ये थोड़ा सा राउंडेड हो, थोड़ा सा गोल एटमॉस फॉर्म में, अगर ये पॉइंटेड है तो समझ लो काफी प्रॉब्लम्स है। अगर ये टुवर्ड्स राउंडेड या राउंडेड है तो ये सिचुएशन जो है ये वाली की जिसमें इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीजें मिस हो रही है इनके पास से, ये थोड़ी सी इंप्रूव होती है साथ में। और इनको लक का फेवर, जब इनको लक मिलता है उस टाइम पे जब इनको जरूरत होती है, क्योंकि इन लोगों ने इतना देख लिया होता है लाइफ में अपने डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से, अपने सिचुएशंस की वजह से, कि ये बहुत ज्यादा बड़े फिलोसफी ओरिएंटेड माइंडसेट के हो जाते हैं। आपको लगेगा इनसे बड़ा कोई फिलोसॉफिकल पर्सन नहीं है। इनको लाइफ की फिलोसफी जो है, ये फिलोसफी बताने लग जाते हैं लोगों को, लाइफ की फिलोसोफर बन जाते हैं कुछ एरिया के अंदर। और वो ये कि अगर ये पॉइंटेड होगा तो वो किसी से शेयर नहीं करेंगे इतना ज्यादा, अपने तक ही रखेंगे। अगर टुवर्ड्स गोल है, राउंड है, तो वो शेयर करना भी पसंद करते हैं। तो जैसे हम इस चीज को समझते हैं कि कुछ शेप्स है, राउंडनेस है, वो थोड़ा सा गुड दिखाती है, पॉइंटेड है थोड़ा सा टिपिकल चीज दिखाती है, तो यहाँ पे भी आप मिक्स कर सकते हो कि अगर कोई फीचर राउंडेड की तरफ जा रहा है तो आप वो उसको टुवर्ड्स गुड लेके जाओगे, कोई पॉइंटेड की तरफ है तो आप कहोगे कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिए उसने, इतने उस चीज के अंदर इतने रिजल्ट इतने खास नहीं मिले उनको। अब ये है फिलोसोफर्स सन्स नोज। अब जो आदमी फिलोसोफर है उसका जो बेटा है उसकी नोज फॉर्मेशन है ये जो नोज है इसमें ना स्किन बहुत क्लियर होती है। देखिए इनकी बहुत स्किन जो है, स्किन इज वेरी क्लियर। या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इनका नोज बिल्कुल पिन टू पॉइंट स्ट्रेट होगा, या हल्का सा कर्व्ड होगा अपनी फॉर्मेशन के अंदर। दिस नोज इज रादर लॉन्ग, वेल बैलेंस्ड एंड समवॉट पॉइंटेड एट द टिप। लॉन्ग होता है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बना हुआ है, यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर। टिप पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंटेड है ये, इट इज अ लिटिल पॉइंटेड ऑन द टिप। और ये जो इसकी नोज है, ये जो एरिया है इसका नोज की जो विड्थ है या जो वाइडनेस है काफी ज्यादा होती है। इनका नोज काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी वाइड होता है इसके अंदर। ऐसा लगता है कि ये अरिस्टोक्रेटिक नोज है, कोई बहुत ही एक विंटेज एलिमेंट है इसके अंदर, एक अलग तरह की फीचर दिखते हैं साथ में। ये लोग जो होते हैं, दीज पीपल लव लाइफ, ट्रीट एवरीवन विद इक्वल रिस्पेक्ट। ये लोग ना लाइफ को लव करना पसंद करते हैं, हर एक को बहुत इक्वल रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट सबको इक्वली देते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। इनकी जो मॉरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये सारे एफर्ट्स करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका जो मॉरल सेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मॉरली बहुत स्ट्रांग होते हैं और सब तरह के फैक्टर्स कर सकते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सो ऑन। ये था फिलोसोफर्स सन्स नोज। अब आएगा लैम्ब्स नोज। अब इसमें देखिए नाक क्या है, स्ट्रेट है। द नोज इज स्ट्रेट एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो इसकी पूरी लेंथ है यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग और स्टडी अपीयरेंस दे रहा है, थोड़ा लंबा है, स्ट्रेट है। द टिप इज राउंडेड। अब ये टिप है, ये टिप देखिए थोड़ी सी राउंडेड है यहाँ पे और बाहर की तरफ बल्ज करती दिखती है। नॉस्ट्रिल्स हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं इनके। आप कह सकते हैं कि इनके नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि नोज इतना ब्राइट फॉर्मेशन का है, इतनी प्रोमिनेंसी है इसके अंदर, तो नॉस्ट्रिल्स बाहर की तरफ बल्ज आउट होते हैं। ये लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और अपने जो इनको सक्सेस मिलता है, जो इनको अचीवमेंट्स मिलती हैं, अपने परसिस्टेंट लॉन्ग हार्ड वर्क के बाद, अपने परसिस्टेंट स्ट्रेंथ के बाद, अपनी हार्ड वर्किंग कैपेसिटीज के बाद इनको वो चीज मिलती है। ये अपने करियर में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट उस चक्कर में क्या, एट द कॉस्ट ऑफ लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग विद पर्सनल रिलेशनशिप्स। अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनकी कॉस्ट पे ये अपने करियर में इनको सक्सेसेस मिलती हैं एंड सो ऑन लाइक दैट। इनकी जो नेचर होती है ना बहुत अनफॉरगिविंग होती है, कि अगर किसी ने इनके साथ कुछ छेड़खानी कर दी या किसी ने इनको कुछ बुरा फील करा दिया, उसको फॉरगिव नहीं करते
और स्पेशली अगर इनको लगा कि कोई इनको नुकसान पहुंचा रहा था या किसी ने नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी से इस तरह की कोई चीज करी है, तो उसको तो ये बिल्कुल भी कभी फॉरगिव नहीं करेंगे। अब है डियर्स नोज, इसकी फॉर्मेशन देखिए आप। द नोज हैज द अपीयरेंस ऑफ बीइंग राउंडेड बट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। लगता है देखने में कि नोज इज वेरी राउंडेड बट होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के नोज को आप टच करोगे वो एकदम अंदर प्रेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के नोज आपको लगेगा नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको प्रेस करना एंड सो ऑन। जो टिप है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और प्रोट्रूडिंग होती है। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ हल्की सी, एक आप उसको देख ले बाहर की तरफ निकली हुई। द ब्रिज ऑफ द नोज में कर्व स्लाइटली इनवर्ड, जो ब्रिज है नोज का ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व करता है। द इंडिविजुअल इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड सपोर्ट्स टू नीड हेल्प। ये लोग बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं लोगों के, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, एंड बहुत अच्छे इनके फैक्टर्स रहते हैं। किसी को हेल्प की जरूरत होगी इनकी तो जरूर उसकी हेल्प करने जाएंगे। ये लोग अपने ना प्रोमिसेस बहुत ढंग से रखते हैं। इनके लिए भी एक फैक्टर अप्लाई होता है कि प्रोमिसेस सेक्रेड ट्रस्ट, कि भैया ये प्रॉमिस जो है बहुत सेक्रेड किस्म की चीज है, उसको मेंटेन करना ही करना है। तो ये प्रॉमिस रखने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी नेचर ऐसी होती है। सो दे आर वेरी फेथफुल एंड स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स फैमिलीज इन ऑल टाइम्स। हर एक के लिए एक साथ खड़े रहते हैं हर टाइम्स पे। ये इनकी जो एक इंस्टिंक्ट है, इनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है कि रियल जेन्युइन पीपल को ढूंढने की, पहचानने की समझ होती है इनको। उनके अंदर उस चीज का आइडिया होता है। ये बहुत ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं कौन सच्चा है, कौन इनका फायदे का है, कौन इनके साथ है, कौन इनका फ्रेंड है, कौन इनका एनिमी है। इस चीज की वजह से इनको लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, इनके साथ एक बहुत अच्छा सर्कल चलता है। ये लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, हैव अ लॉन्ग लाइफ। इनकी जो लॉन्जिविटी है वो अच्छी होती है, लाइफ अच्छी होती है इनकी, फैमिली बहुत एक्सटेंडेड होती है एंड सो ऑन। अब ये जो है इसको देखिए, ये अब हम ईयर्स हमने स्टार्ट किए थे कुछ, अब ये हम बेसिक ईयर्स कर चुके हैं। अब हम थोड़े से, हमने कल तक जो किया था वो ये वाले ईयर्स थे। जो हमने कल किए थे वो यहाँ पे हम कवर कर चुके। कल हमने वाटर ईयर तक कवर किया था, आज हम वाटर ईयर से आगे बढ़ेंगे। हम कल तक यहां तक कवर हम यहां तक कल कर चुके थे। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोरिलेट हो जाए कहां से हम उसको कवर कर रहे हैं। वाटर ईयर इज थिक एंड सॉफ्ट विद लार्ज राउंडेड लोब। इनका देखिए आप, ये नॉर्मली थिक एंड राउंड होता है और इनका जो लोब है नीचे वाला एरिया काफी राउंडेड है, काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। इट इज सेट क्लोज टू द हेड। ये वाला एरिया जो है काफी सर के पास होता है, आईब्रो लेवल के ऊपर राइज करता है। एंड ये लोग जो हैं, इनकी जो स्किन कलर है नॉर्मल स्किन से थोड़ी सी लाइट होती है। द पर्सन इज अ गुड नेगोशिएटर, वेरी क्लेवर, क्विक विटेड, इंटेलिजेंट एंड काम। दे स्टे काम इन रियल डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। ये है वाटर ईयर, अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं हर चीज के सेंस में। हम आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ ईयर्स, जैसे चेस ईयर। अब देखिए चेस ईयर की फॉर्मेशन कैसी है। ये चेस ईयर की एनाटॉमी आप अगर देखते हैं कि आपको इस चीज का आइडिया आएगा। द चेस ईयर इज स्मॉल एंड क्वाइट वेल राउंडेड। ये इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स, बट ये काफी राउंडेड होता है। इट इज लाइक हैविंग अ वेरी राउंडेड अपीयरेंस। ये लोग काफी राउंडेड, इनका ईयर जो है काफी एक राउंड शेप के उसमें आता है। ये लोग जो इनका कलर है, ये नॉर्मली नॉर्मल स्किन के कलर से थोड़ा पेल होता है। नॉर्मल स्किन के कलर से काफी पेल इनका कलर होता है यहाँ का। और जो ये वाला जो अपर लाइन है, ये आईब्रो लाइन के ऊपर राइज करती है। अगर आप देखें तो आईब्रो लाइन से काफी ऊपर होता है ये वाला एरिया, अपर लोब, अपर पॉइंट ऑफ द ईयर। ये लोग जो होते हैं ना काफी स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जैसे नाम सजेस्ट करता है कि चेस ईयर, चेस में बहुत स्ट्रैटेजी होती है। तो ये लोग ना बहुत स्ट्रैटेजिस्ट मेंटालिटी के होते हैं। और मतलब जहां पे भी स्किल्स वाली गेम है, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गई, जिन भी गेम्स में अगर कोई स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है, स्ट्रैटेजी यूज करने की जरूरत है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं एंड सो ऑन। इनको क्या पसंद है, क्योंकि इनकी हर गेम में जहां पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे सक्सीड करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं। और मतलब अगर हल्का सा भी चांस होगा ना जीतने का या कुछ चीज को सक्सेस लेने का, वहां पर भी ये चल पड़ते हैं, उसके अंदर भी पूरे चांसेस लेंगे उसके। और
ये लोग अपनी लाइफ में ना हमेशा गेम्स खेलते रहेंगे, कोई ना कोई माइंड प्लानिंग इनके पास चलती रहेगी, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, कुछ ना कुछ ये इसके अराउंड ये लोग करते हैं। ये लोग को सक्सेस मिलती है इनकी मिडिल ईयर्स में, मिडिल एज टाइम में इनको बहुत सक्सेस मिलती है। आप ढूंढना इस तरह के ईयर्स जो इस तरह की फॉर्मेशन में है, इनका जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल है, इनर एंड आउटर व्हील, ये किस तरीके से लिंक्ड है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसकी देखना, इनकी ईयर के मेन फॉर्मेशन की, आउटर अपीयरेंस की, लेंथ की, एंड जिस तरीके से एक्सटेंड होता है, आप देखना है इनका मिडिल ईयर का टाइम जो है बहुत सक्सेसफुल होगा। अब किसी ऐसे आप पर्सन को जानते हैं, अब उसको लिंक कैसे करो, किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही है, उसके कान देखने की कोशिश करो, या उसके कान याद करने की कोशिश करो, उसके कान कोरिलेट करने की कोशिश करो। नहीं आपको याद आ रहा है, अच्छा एक वीडियो कॉल कर लो, वहां से आप उसका कोरिलेशन देखो, वहां पर चेक करो, आपको बहुत सारी चीजें मैच करेंगी। अगला वाला है द ईयर टचिंग शोल्डर ईयर। अब ये इतना लंबा होता है कि लगता है कि कान ये जो है शोल्डर को टच कर लेगा। दिस डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज अ रॉयल ईयर। अब ये बहुत अच्छा ईयर है, मेरा फेवरेट ईयर है ये है कि एक ना पे एक रॉयल्टी तरह रॉयल इमेज दिखाता है। ये बहुत लंबा होता है। इनका जो ईयर है आईब्रो लाइन से ऊपर, अगर ये आईब्रो लाइन से आप एक लाइन बनाते हैं यहां तक आते हैं तो ये इससे भी लंबा होता है। ये इस आईब्रो लाइन से अबव इसकी ईयर की जो है अपर टिप होती है, और नीचे पहुंचता हुआ टिप ऑफ द नोज से भी नीचे होता है। जो नोज का टिप है, अगर इसको देखो यहां से आप एक और लाइन लेते हो और ये देखते हो कि कहां तक आ रहा है, टिप ऑफ द नोज से भी काफी नीचे तक जाती है, ये उससे भी लंबी होती है काफी। और ये जो है ईयर लोब इनका काफी थिक होता है, थोड़ा सा हेवी होगा फॉर्मेशन में, एक थोड़ा सा राउंडेड होगा। इसको आप अगर हल्का सा ऐसे हिलाओगे तो ये पेंडुलम की तरह एक दो बारी ऑसिलेट भी कर सकता है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं इस तरह के ईयर थे उनके पास, और जिस तरह के काम में बहुत ज्यादा अथॉरिटी है बट बहुत ग्रेविटी के साथ, हम्बिलिटी, बहुत अथॉरिटी वाला काम, बहुत बड़े काम ये कोई अचीव कर सकता है तो ये ईयर्स वाले करते हैं। ये लोग ना बहुत वाइज होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, अचीव बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव करते हैं। ये बहुत लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्डवर्क होता है इनके पास, बट अपने इनको जो चीजें इनको चाहिए होती हैं उसके लिए लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्डवर्क इनको डालना पड़ सकता है, बट अल्टीमेटली ये अचीव कर लेते हैं जो इनको चाहिए होता है। अब ये है कैचिंग विंड ईयर। अब कैचिंग विंड ईयर का मतलब क्या हुआ, ऐसा ईयर जो इतना बाहर एक्सटेंडेड है कि हवा चल रही है तो उसको ही पकड़ लेगा ये। द ईयर इज वाइड एंड राउंडेड विद एम्फेसिस ऑन अपर एंड मिडिल व्हील्स। ये है ईयर वाइड है, राउंडेड है, और अपर और लोअर व्हील्स के अंदर इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है, दीज एक्सटेंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द हेड, मतलब बाहर हेड से जहां पे टच करते हैं वहां से बाहर की तरफ थोड़ा सा बल्ज आउट कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये बाहर इससे निकले हुए ताकि हवा पकड़ लें। ये लोग दिखाते हैं कि इनका जो चाइल्डहुड है वो इतना खुश नहीं गया होगा, कोई ना कोई जो ये सेटलमेंट अपनी करना चाहते हैं वो उनको प्रॉपर्ली मिली नहीं होगी, इनके पेरेंट्स को कई इश्यूज आए होंगे साथ में करके, इनको कुछ पीरियड्स ऑफ आइसोलेशन फेस करने पड़ सकते हैं कि अकेले ही कर रहे हैं साथ में चीजें, और अपना घर भी जल्दी छोड़ देते हैं किसी काम से, और इनको लगता है कि अपने आप ही ये कर रहे हैं जो चीज करनी है। इनको अपने खुद के वेज के साथ ही अपने ओन वेज बनाते हैं दुनिया में जीने के लिए, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सारे के सारे गोल्स अपने अचीव करते हैं चाहे कोई भी तरह की सिचुएशंस हो। दे अचीव ऑल गोल्स इन ऑल ऑड्स, मतलब अपने सारे किसी ना किसी सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन में ये हर तरह का एक गोल अचीव करते हैं। ये नीड फील करते हैं कि अगर इनके पास एक फेथफुल पार्टनर हो, ये हमेशा एक नीड इस बात की फील करेंगे, कोई अगर इनके पास फेथफुल पार्टनर हो तो इनको जो है एक सिक्योरिटी का एहसास होता है, एंड सो ऑन लाइक दिस। ये है अपर फॉरवर्ड ईयर। अब देखिए ये किस तरह की फॉर्मेशन है। दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एस शेप। अगर देखें तो इस तरह की शेप बन रही है यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द ईयर, और ये टॉप ऑफ द ईयर की तरफ से ये स्लोप की शेप या एस की शेप बाहर निकल रही है, स्लोपी फॉर्मेशन बाहर निकल रही है, और ये इतनी बाहर निकल रही होती है कि आपको लगेगा कि आईब्रो की लाइन है, आईब्रो की टिप है, आईब्रो की लाइन से ये टच हो जाएंगे साथ में, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज होता है, बाहर की तरफ निकल रहा होता है। जो लोब है ये वाला नीचे वाला, ये आपको लगेगा कि ये लोब जो है ये पीछे है, बैक ऑफ द हेड को टच कर रहा है, बिल्कुल हेड से, यहाँ बैक ऑफ हेड से चिपका हुआ है। The lines of inner and outer wheels are indistinct, merging into each other. आपको लगेगा कि जो इनर व्हील और आउटर व्हील की लाइंस, इनर व्हील और आउटर व्हील की जो लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा मैच नहीं करती, काफी अलग होती है एक दूसरे से, बट आपको लगेगा कि बीच में कहीं ना कहीं जाके मिल रही हैं, कहीं ना कहीं जाके मर्ज कर रही हैं एक दूसरे के अंदर। ये लोग जो पर्सन होते हैं ये बहुत प्राउडी लोग होते हैं, इनको बहुत एक्सट्रीम प्राइड होता है अपनी हर चीज के अंदर।
बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, हर चीज को अपने तरफ से अचीव करना। ये लोग बहुत सेल्फ रिलायंट होते हैं और अपने आप ही काम करना पसंद करते हैं कि जी हम खुद ही कर लेंगे जो चीज को करना है। बहुत आराम आराम से स्लोली पेन्स लेके उसके अंदर सारी करेज लगा के सब चीजें करके काम को करना पसंद करते हैं। अपने टाइम को लेते हैं किसी को ट्रस्ट करने के लिए कि जी किसी पे ट्रस्ट करना है तो अपना पूरा का पूरा ये सारा अपना टाइम लेंगे, सारी चीजें करेंगे एंड सो ऑन। क्योंकि ये बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, कई जगह पे अपने हिसाब से चीजें कर रहे होते हैं, तो इनको आइसोलेशन काफी फेस करने को मिलती है। अब है पिग ईयर। अब पिग वैसे कहने को लगता है कि एक ऐसा एनिमल है जो इतनी साफ एरियाज में नहीं रहता, इश्यूज अगर पिग से एसोसिएट करोगे तो इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं, बट चाइना वाले लोग इसको काफी एक प्रॉस्परस चीज का एलिमेंट मानते हैं। ये इसकी ना जो अपीयरेंस है, देखिए कितना यहाँ पर फ्लैश है, तो बहुत फ्लैशी अपीयरेंस होती है इसके अंदर। हेड के साइड वाले एरिया में काफी फ्लैशी अपीयरेंस दिखेगी आपको, इसके अंदर काफी थिक होगा, काफी सॉफ्ट होगा। इसको कुछ लोग कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं। द इनर एंड आउटर व्हील्स आर इंडिस्टिंक्ट, मतलब बिल्कुल ही अलग तरह के होंगे ये इनर और आउटर व्हील, अलग अलग तरह की फॉर्मेशन होगी इनकी। ये लोग ना बहुत अग्रेसिव होते हैं, इनको किसी भी एक सेकंड लगता है रैश बिहेवियर में आने के लिए, किसी के साथ एक वायलेंस का प्रयोग करने के लिए। ये लोग क्या होते हैं, क्योंकि इनसिक्योर होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं इनके अंदर। ये बहुत सारी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं अपने गुस्से की वजह से, अपनी स्टैश की वजह से। इनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं बट ये इतने केयरफुल नहीं होते उसके साथ। कोई इनको इजीली ठग कर सकता है, कोई इनसे इजीली पैसे जो है उसका हेर फेर कर सकता है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट ईयर हम करते हैं द टाइगर ईयर। अब देखो टाइगर ईयर कैसा दिखता है ये। द ईयर डज नॉट स्टिक आउट, इट क्लिंग्स आउट टाइटली फ्रॉम द साइड ऑफ हेड। अब ये बाहर की तरफ नहीं निकलता बट हेड के साथ बहुत फर्मली और यूनिफॉर्मली टाइटली अटैच होता है ये। ईयर का साइज थोड़ा सा छोटा होता है और ये पर थिक होता है। दिस इज वेरी फर्म एंड थिक टू टच। आप इसको टच करोगे तो लगेगा कि हाँ ईयर है, फर्म है, थोड़ा सा जो है इसको थिक है अपने आप में, इसको टच करना इतना इजी नहीं है। आउटर रिंग इज स्लाइटली कर्ल्ड, जो आउटर रिंग है ये स्लाइटली कर्ल्ड होती है। एंड इनर व्हील जो है ये भी थोड़ा सा एक तरीके से कभी कर्व नहीं होगा, पर दोनों की अपीयरेंसेस, दोनों की फॉर्मेशंस काफी अलग होती हैं। अब जैसे ये गोल है तो ये किसी अलग तरह की शेप का हो सकता है यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि दोनों जाके ना एक दूसरे के अंदर मिल रहे हैं और इस तरीके से इनकी ये फॉर्मेशन इसलिए अलग है क्योंकि मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे से। ये लोग ना बहुत ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मैक्सिमम लेवल्स तक जाते हैं इस चीज के अंदर। A lot of people respect them even after their straightforward nature. इतने पिन टू पॉइंट होते हैं हर चीज के अंदर, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आप हाईएस्ट लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। कुछ लोग इसको इस चीज के लिए, इस नेचर के लिए, कुछ लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये लोग बहुत इंप्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग, इनकी जो लोगों पे इंप्रेशन कास्टिंग है काफी स्ट्रांग होती है। ये लोग बहुत डिसीजन मेकिंग क्विक करते हैं, दे आर वेरी डिसाइसिव एंड अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। जो इनको अचीव करना है, जो डिसीजंस अपने लेने हैं बहुत क्विक लेते हैं, वो अचीव करते हैं जो इनको चाहिए होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है रैट ईयर। ये है छोटा सा स्मॉल सा एक ईयर है, ठीक है, हल्का सा ये आईब्रो लाइन के ऊपर की तरफ जा रहा होता है एंड पूरा का पूरा राउंडेड दिख रहा है, बिल्कुल एकदम गोल, परफेक्ट गोल की तरह, या काफी राउंडेड शेप में होता है। और आउटर व्हील जो है काफी कर्व्ड है इसका। आउटर व्हील जो ये वाला एरिया होता है काफी कर्व्ड फॉर्मेशन होती है इसकी। ये अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। ये लोग बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं कि किसी भी चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत इनका क्लेवर माइंड होता है, एकदम शार्प होंगे हर चीज के अंदर। ये हर सिचुएशन की एडवांटेज में से अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है वो चीज कर सकते हैं। ये अपना हर चीज अपने हिसाब से करेंगे और उसको बहुत पेशेंटली करेंगे अपने हिसाब से चलाएंगे, अपनी जो अपना वे निकालना है वो वैसे निकालेंगे अपना उस चीज के अंदर, बट बहुत पेशेंटली उसको इन प्लेस लेके आएंगे साथ में। इनका बहुत एक कैजुअल एटीट्यूड होता है और बहुत कूल एटीट्यूड होता है, अपने आराम से ठंडे दिमाग से कैजुअली कूल माइंडेड से इतना चल रहे हैं, अपनी जो चीज कर रहे हैं उसको पेशेंटली कर रहे हैं साथ में एंड सो ऑन। ये लोग ना बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं कि एकदम बोल देंगे जो चीज बोलनी होगी साथ में। इनकी स्ट्रैटेजी जो है इनके दिमाग में ना लंबे टाइम से चल रही होती है कि बस मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है, किसी चीज की स्ट्रैटेजी है, उसको जो उसके टाइम पे या पहले उसको जितना टाइम देना है उसके हिसाब से इनके माइंड में उसकी वर्किंग चलनी स्टार्ट हो जाती है। दे वर्क आउट देयर स्ट्रैटेजीज इन लॉन्ग इन एडवांस। कोई चीज को इन प्लेस करना है, कोई चीज करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी पहले से इनके दिमाग में, उसके थिंकिंग से पहले से इनके पास होती है।
जब वो चीज अचीव करनी है, जब इनको कोई चीज के बारे में सोचना है, उसकी स्ट्रैटेजी पहले से ही अपने दिमाग में बनाना शुरू कर लेंगे। जिस टाइम पे इनको कोई चीज करनी है, अचीव करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी पहले से ही सोचना शुरू कर देंगे, उसको टाइम लेके एग्जीक्यूट करेंगे। इनके पास स्ट्रैटेजीज अपने माइंड में अलग तरीके से चलती हैं। और अब है पॉक्यूपाइन ईयर। अब देखिए पॉक्यूपाइन क्या होता है। एक ऐसा जानवर होता है जिसके ना बहुत सारे स्पाइक्स निकले होते हैं। उसको आप टच करोगे तो आपके हाथ में बहुत सारे स्पाइक्स चुभ जाएंगे। बहुत वो एक मतलब जिसको होता है ना, उसके काफी थॉर्न्स होते हैं उसके अंदर। अब इसका अपर व्हील देखो आप, अपर व्हील इज वेरी वाइड, राइजेस अबव द आईब्रो लाइन। इतना वाइड होगा और आईब्रो लाइन के ऊपर निकल रहा होगा यहाँ से। रेस्ट ऑफ ईयर इज फर्म टू टच एंड क्वाइट स्ट्रेट। जो बाकी पूरे ईयर का पार्ट है काफी फर्म होगा, काफी स्ट्रेट होगा, और उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप फर्म है, काफी मतलब काफी फर्म है, काफी स्ट्रांग है ये। इनकी अपीयरेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग हमेशा डिमांड करेंगे रिस्पेक्ट की, भी मेरी इज्जत की जाए पहले, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। अगर आपने वो मूवी देखी हो पुष्पा, उसमें एक नया कैरेक्टर आया था जो लास्ट में एक दिखाते हैं, एक पुलिस वाला जिसने एंट्री करी है, वो उस डॉन को अपने हिसाब से रिस्पेक्ट करवाता है पहले। तो इस तरह की इनकी होती है कि अपनी रिस्पेक्ट डिमांड कराएंगे पहले। इनकी ना बहुत कटिंग और जजिंग पर्सनालिटी होती है कि एकदम कट करना किसी चीज को, कट शॉट करके बोल देना, जज करना, और एकदम उसके ऊपर यहाँ वहां उसका, उसको चाहे किसी को अच्छा लग रहा है चाहे किसी को बुरा लग रहा है, उसको एकदम अपना वाले उस तरह के वर्ड्स बोल देना जो किसी को भी कट शॉट कर सकते हैं। जजमेंट इनकी ऐसी होती है। ये लोग ना बहुत ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, दे आर रियल गुड ओरिजिनल थिंकर्स। इनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग ना पैसे के साथ इतने क्लेवर नहीं होते हैं। ये लोग ना इतने रेस्टलेस होते हैं कि इनको इस रेस्टलेसनेस की वजह से बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इनको अगर पैम्पर करके रखोगे या इनको खुश करके रखोगे तो आपका भी भला होगा साथ में। ये इस तरह की नेचर होती है इनकी, इस तरह की इनकी टेंडेंसी होती है। तो ये थे हमने बेसिक टाइप के और एडवांस टाइप के ईयर और नोजेस जो हमने कवर किए हैं। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे चीजों में। तो इसमें किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं। अभी हमने बेसिक और एडवांस ईयर्स और नोजेस कवर कर लिए हैं, और फैक्टर्स, फीचर्स, कई सारी चीजें और हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी पूजा मैम। सर इसके अलावा और भी आएंगे, क्योंकि कई कान ऐसे देखे हैं कि उनके पॉइंट्स निकले होते हैं, ऐसे लगता है कि ये शेप दिया गया है कट करके, और वहां से हार्ड भी होते हैं। हाँ वो कलेक्टिव में आएगा। वो आप इन्हीं तरह के कानों में से वो चीजें भी डिराइव कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो तरह के कान आपको, दो तरह के फीचर्स, तीन तरह के फीचर्स भी मैच हो रहे हैं। तीन तरह के पे गाय उसका एक सर्टेन कान में एक और कान आ रहा है, दूसरा कान भी मैच हो रहा है, तो दो तीन क्वालिटीज भी मैच हो रही है साथ में। ऐसा भी आएगा आपके पास। अगर सर इस तरीके से होता है तो हम एक जैसे एक ये जैसे पिग एयर है, उसके जैसे हम 4 पॉइंट काउंट करते हैं कि उनका ये होता है, उसी में अगर कुछ और ऐड हो जाता है, जैसे टाइगर का कुछ ऐड हो जाता है, तो मतलब वो देखो कितना मैच हो रहा है, देखो कितना प्रोमिनेंसी के साथ मैच हो रहा है। एक फीचर हो रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी आएगी उसके अंदर, ज्यादा फीचर्स मैच हो रहे हैं, ज्यादा फीचर्स जा रहे हैं, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। फिर अपनी खुद की कैसे कैस करेंगे कि ये पॉइंट्स ज्यादा आ रहे हैं या ये कम आ रहे हैं? कोई आपको बोले कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक राउंड है, ये एक स्क्वायर है, ये एक दूसरी शेप है, और उसने एक आपको 4-5 शेप से जगह पे इकट्ठे करके रख दी, ठीक है। आपको कोई बोला किसी ने कि इसमें से आप ट्रायंगल को और स्क्वायर को निकालो, आपको जब मालूम होगा कि कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज को किस टाइम पे निकालना है और कैसे कोरिलेट करना है, आपका जब इसमें बेसिक स्ट्रांग होगा, आप बेसिक को लगाओगे, वहां से चीज को निकाल लोगे। अच्छा इसमें ये चीजें हो रही हैं, ओके ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर के बारे में मेरे को बताना है, क्योंकि ये दोनों चीजें पिन पॉइंट हो रही हैं, क्योंकि आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो वहां से वो चीज लिंक होके आती है। अच्छा मैं यही सोच, क्योंकि कई ऐसी चीजों में आईब्रोज से लेके आईज से लेके हर उसमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसके भी 4 पॉइंट्स है, इसके भी 4 पॉइंट्स है, लेकिन हम चारों को वहां पे आपको अपने लॉजिक के साथ रिलेट करना है, कितनी चीज की कितनी मैचिंग हो रही है और उसकी कौन सी पॉइंट्स लेने हैं, इसका प्रेजेंट ट्रेंड क्या है। ये अगर जैसे आपको मालूम है कि इस तरह का पर्सन इज अ वेरी इंपल्सिव पर्सन, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ये गुस्से होने वाला है, अच्छा गुस्से होने वाला है तो ये चीज हो रही है, नहीं है तो ये इसकी कितनी देर तक ये टेंडेंसी चल रही है साथ में। तो वहां पे आप खुद भी साइकोलॉजिकली रिलेट करोगे, उसको रिलेट करके आप बताओगे, तो आपको वो फैक्टर वहां पे उसके बहुत सारी रीडिंग्स माइंड में होंगी साथ में आपके। और तो यहाँ पे हेल्प करेगा ग्लास वाटर। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी हर चीज में करेगा आपको। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे?
और कोई कुछ कहना चाहेंगे? किसी को डाउट हो, कोई प्रैक्टिस में डाउट आया हो या कुछ? आप ना म्यूट हो रखे हो मैम। सॉरी सर। मैं ये चाहूंगी आप थोड़े एक दो है ना नोज के हिसाब से हमें ऐसी पिक्चर्स दो, क्योंकि ये तो पेंसिल ड्रॉ है तो हमें लग जाता है हाँ हाँ ये पता है, लेकिन वैसे थोड़ा कैच करने में टाइम लगता नहीं है। मैम, आप पहले इसके साथ करो। पहले आपको मैंने देखो एक बड़ा सही तरीका बताया अभी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जो आपके आसपास लोग हैं, देखो उसमें से किस किस पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मैच हो रही हैं। उनके कान और आंख नाक चेक करो जाके आप। अब आप भी डॉक्टर हो, डॉक्टर भी करते हैं ना, कान चेक करते हैं, नाक चेक करते हैं, है ना? तो आप भी उनके कान नाक और दूसरी चीजें चेक करो। देखो क्या क्या करो आप, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लोगों के ईयर टाइप्स, ईयर फॉर्मेशन वो ढूंढ सकते हो, बजाय के खुद ढूंढने में। ये राउंडेड है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो, रिवर्स तरीके से देखो आप। आईज हैं, नोज हैं, ईयर्स हैं, हमने ब्रोज के बारे में पढ़ा, स्किन टाइप के बारे में पढ़ा, स्किन कलर के बारे में पढ़ा, इतनी हमने चीजें कवर करी हैं साथ साथ। यहाँ पे देखो कैसे कोरिलेशन होती आ रही है। तो अब ऐसे तक जो किया है आईब्रोज, आईज और नोज का, हम उसको लेके कर सकते हैं। हाँ, प्लस आपका खुद का माइंड, आपकी खुद की रीडिंग, आपका खुद का नॉलेज, आपकी ईएसपी जो डेवलप हुई है, उसमें भी आपको उसमें सब कंबाइन करके देखो क्या बन के आती है चीज। आप सोच रहे हो कि हम एक नॉर्मल एक डिश बना रहे हैं, पर वो निकल के अपने आप लेगेसी आएगी। ऐसे में सर वैसे हम अगर प्रॉपरली करना चाहें तो पहले आईब्रोज को करके उसके बारे में लिखें कि इसका ये ऐसे है, फिर आईज को पकड़े, फिर नोज को करें, उसके बाद ही उसको आपके मिक्स ऊपर है, करके। सब चीजों को मिक्स करना तो आपके ऊपर है, कौन सी चीज पहले आपको पसंद आ रही है करने के लिए, आप उसको अपने हिसाब से कर लो। क्योंकि हमने जिस पैटर्न में इसको चलाया है वो है कि कौन सी चीज आपको, जैसे कौन सी एरिया में ब्रॉडर एस्पेक्ट है किसी चीज का, ब्रॉडर एरिया है, उसको आप जल्दी इजीली स्टडी कर पाते हो। वो आपने स्टडी कर लिया, फिर आपको दूसरी चीज पढ़नी आसान हो जाती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे हम लोग ने जैसे किया फोरहेड से, फिर आईब्रोज और आईज ऐसे पकड़ रहे थे। बड़े से हम छोटा होते आ रहे हैं हाथ में, मतलब ऐसा लग रहा है बड़ा है, उसमें आप कहीं भी घूम सकते हो। एक ओपन एरिया है जिसमें आप गाड़ी कैसे भी चला सकते हो। धीरे धीरे उसको हम डाइवर्ज करते करते एक नॉर्मल लेन पे लेके आ रहे हैं आपको, और वो है ताकि इजी हो जाए वहां पे चलाना गाड़ी अपनी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? किसी को कोई डाउट नहीं है? मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज। मैं तो फिर मीटिंग एंड करें। भाभी आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाह रही थी अरुण भैया, सैटरडे तक ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, डन है। सैटरडे तक ये कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। हम्म, बाद एक मतलब सैटरडे संडे को अपन एक मीटिंग अरेंज कर देंगे क्वेरीज के लिए। ठीक है, डन है। पीपीटी आप देखो अपनी 250 पेज 200 पेज के ऊपर की चली गई है। आपके पास बड़ा अच्छा मटेरियल है, आपके पास बहुत रिच मटेरियल है इसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। एंड इसको आप कोरिलेट करके देखोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरा एक तरीका था, पहले मेरे पास एक बुक रहती थी हमेशा, मैं उसको रेफर करता था, फिर मैंने एक बड़ा टैब रखा अपने पास बुक्स को पढ़ने के लिए। अब हाल ये हो गए, एक ही फोन है, वो सब चीजें उस पर चलती हैं, सारी पीडीएफ भी उस पर चलती हैं। तो इमीडिएटली आप इस पीडीएफ बना इस तरीके से हुआ है, हमने जो फॉन्ट्स यूज किए हैं या जो इसके अंदर हमने टेक्स्ट यूज किया है, वो इसलिए इतना बोल्ड, इतना प्रोमिनेंट यूज किया है ताकि आप अगर इसको हैंडी रेफरेंस में भी यूज करो तो आपके मोबाइल पे भी सारी डिटेल्स बहुत प्रोमिनेंटली आपके पास आ जाए। तो हम जो चीज कोई सोचेंगे तो ऐसा सोचेंगे आपको लॉन्ग से लॉन्ग टर्म में कैसा बेनिफिट देती है वो। तो अपने फोन पे ही आप कोरिलेट करके, जब आप 2-3 बार कोरिलेशन कर देंगे फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है, आपको खुद ही माइंड जो है वो अपने आप उस चीज को रिटेन करके आपको बताएगा साथ में। खुद ही पढ़ा हुआ जो है उसने वो आपको उससे बताएगा साथ में, बट आप प्रैक्टिस करो साथ साथ में। सारी चीजों को एक साथ लेके प्रैक्टिस करिए कि हमारा फोरहेड क्या कहता है, हमारे आईब्रोज क्या कहते हैं, हमारी आईज क्या कहती है, ईयर्स क्या कहते हैं, नोज क्या कहते हैं। जितना हमने स्टडी करा है आप उन पे मतलब वर्क करिए, फिर देखिए कि आपकी जो मतलब जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में वो कहाँ आपकी मैच कर रही है एग्जैक्टली जो आपकी थिंकिंग है। तो वो एक बहुत चीज हेल्प करेगी आपको कि भाई मतलब आप कहाँ से मतलब आपको परफेक्शन मिल रहा है, आईज से मिल रहा है, फोरहेड से मिल रहा है। फिर देन आप आगे फिर उस पे ही कंटिन्यू करते चले जाइए कि जैसे आपके लिए कभी आईज पढ़ना इजी हो गया, कभी ईयर्स पढ़ना इजी हो गया, नोज पढ़ना इजी हो गया, फोरहेड पढ़ना इजी हो गया।
सबसे बड़ी बात तो है कि आपके ESP पावर्स डेवलप करे गए हैं, तो आप उनका यूज कीजिए। सब चीजों को यूज करो, नॉलेज, ESP, थ्योरी, अपनी खुद की जो आप किसी चीज को रीड करते हो, अपनी खुद की थॉट को, अपने खुद के रीडिंग सेंसेस को, अपने खुद की रीडिंग स्टाइल्स को, अपनी जो आप किसी को देख के सेंस करते हो, आपकी रीडिंग एबिलिटी है उसको, सबको लिंक अपने माइंड के साथ सबको लिंक करके देखो क्या पिक्चर बनती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ESP पावर्स, जैसे कई लोगों की क्वेरी आती है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं फील हो रहा, तो आज जैसे तरुण भैया ने सर की वाटर टेक्निक बताई है, आप उस पे वर्किंग करना स्टार्ट करिए, मे बी आपको वहां से हेल्प मिल जाए। तो मैम सबसे पहले यही किए कि हमें स्क्रीन चाहिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। नहीं तो तो आप मैम वाटर फील टेक्निक, होती है आप चीजें। इंटेंशंस पुट अप करिए कि जब आप ESP पावर्स कर रहे हैं तो आपको क्लियरली वहां पे पता चले। या सबसे बेस्ट तरीका कि आप वाटर टेक्निक में ये इंटेंशन पुट अप करेंगे, आज मुझे ड्रीम्स में उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। आप किसी भी तरीके की इंटेंशन पुट अप कर सकते हैं। मैं एक बार सर की ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक प्ले कर देता हूँ, वैसे मैंने ग्रुप पे भेजी है अभी। जी। आज हम लोग समझेंगे कि सपनों में हम कैसे भी अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर। हम जब सोते हैं तो हमारे 3 साइकिल्स चलते हैं माइंड के, जिसमें हम अल्फा लेवल्स के डीप लेवल्स में जाते हैं, और वो अल्फा लेवल्स का हम यूज कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं इस वर्ल्ड से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लगभग लोग उसके लिए ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक यूज करते हैं। हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से बना हुआ है, तो जब हम पानी के द्वारा किसी थॉट को भेजते हैं तो लगभग हर सेल की मेमोरी के पास वो पहुंचती है। हमारे सेल्स की भी मेमोरी होती है, तो सेल्स की मेमोरी तक वो पहुंचकर उसका जवाब हर सेल के पास पहुंचकर उसका जवाब तलब करती है। तो हम ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक के लिए क्या करते हैं, पानी का एक ग्लास लेते हैं और उसको नीचे हाथ रख के और एक हाथ ऊपर रख के वाइब्रेशंस पास करते हैं। रेकी वाले रेकी के वाइब्रेशंस दे सकते हैं, या हम केवल थॉट्स के माध्यम से कि एक वाइब्रेशंस जा रही है और इस पानी को चार्ज कर रही है, ऐसा सोचते हुए अपने आईबॉल्स को थोड़ा ऊपर ले जाना है। आईबॉल्स को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग में आ जाता है, उससे एहसास हो जाता है कि कोई मुझसे बात करने लगा है, तो हमारे आईबॉल्स को ऊपर ले जाएंगे। आईबॉल्स को ऊपर ले जाकर इसके अंदर इंटेंशन पुट अप करेंगे कि मुझे किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए क्या करना है, केवल ये पानी पीना है। ऐसा सोचते हुए उसको 1 या 2 मिनट हम वाइब्रेशंस पास करेंगे और फिर उस पानी को पी लेंगे। जैसे मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई क्वेश्चन है, तो मेरे बेटे की पढ़ाई को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे क्या करना है, ये पानी पी के सो जाना है और मुझे सपनों में एग्जैक्ट उसका आंसर मिलेगा। ऐसी इंटेंशन पुटअप करके मैं इस पानी को पी लूँगा, उस गिलास को साइड में रख दूंगा और सो जाऊंगा। उसके बाद आपको कोई थॉट नहीं लाना है। तो मीन्स ये कि जब आप बिल्कुल सोने वाले हों, आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, बहुत डिजीनेस फील कर रहे हैं, आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी है, इसके बाद आपको सोना ही है और कोई वर्क नहीं करना है, उस टाइम पे हम पानी का गिलास पीते हैं और सो जाते हैं। रात को हमें सपने आते हैं और उससे लगता हुआ कुछ न कुछ आंसर मिलता है, उस आंसर को हमें इंटरप्रेट करना है। पिक्चर्स की लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे, उसको इंटरप्रेट करना है। हो सकता है आप पहले दिन नहीं समझ पाए तो दूसरे दिन फिर से उसे कीजिए, तीसरे दिन फिर से उसे कीजिए, तीसरे चौथे दिन आपको एग्जैक्टली उसके सपनों को इंटरप्रेट करते हो जाओगे कि आपको इसका रिजल्ट क्या आया है। बाय चांस ऐसा कई बार होता है कि हमको याद नहीं रहता है सुबह को उठ के, तो इसके लिए भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। जब आप पानी पिए तो आधा ग्लास ही पानी पिए, आधा ग्लास बचा के रख लें। सुबह को जब आपकी आँख खुलती है, आपको पहला काम ये करना है कि मुझे उस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उसको मेरी लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्या करना है, केवल ये आधा ग्लास पानी और पीना है। जैसे ही आपको आधा ग्लास पानी आप पिएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस पिक्चर्स को जो उसने रात को देखी थी फिर से रिवाइज करने लगता है, आप उसे समझने लगते हैं, उसको अप्लाई करने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया इस टेक्निक को यूज करके,
आशा है कि आप भी इसे रेगुलर यूज करेंगे और बहुत सारे अपने सवालों का जवाब इसके द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम मैम, आप ये सब करिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे साथ में। तो हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, सब हम चाहेंगे सबका बेनिफिट हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, और तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और इसका बेनिफिट लीजिए। हाँ जी चोपड़ा साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था कि एक पीछे मैंने सर को केस बताया था, मैंने ना एक गर्ल्स छोटी गुड़िया थी, बोन बाई बोन उसको पाइल्स थी, अब वो 22-24 साल की है, उसे मैंने हील किया था। फर्स्ट डे 50% आराम था, सेकंड डे 90% था, फिर बीच में काफी ठीक हो गया, अब उसे फिर बहुत ज्यादा दर्द और वो हो रही, जबकि मैं कंटिन्यू रेकी कर रहा हूँ। सर रेकी का सवाल या वो सवाल उसी रेकी क्लास में करेंगे। चलो सॉरी कोई नहीं, वो नहीं तो बाकियों को कंफ्यूजन हो सकती है ना। आगे आप मैं ऐसे करूंगा बात, इसमें क्या करने की है, क्या करने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? इसी के लिए एक सवाल और था। जैसे कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनका एक कान बड़ा और एक छोटा होता है, तो उनके लिए कौन से उससे प्रेडिक्शन करेंगे सर? अभी सर ये हमने कवर किया है, अभी इसमें देखो अनइवन ईयर्स। तरुण भैया, ये इनका एक आंसर ये भी हो सकता है कि आप दोनों कानों को स्टडी करिए, फिर मैच करिए कि कौन सी मतलब उनमें क्वालिटी है, कौन से कान के हिसाब से चल रही है उनकी चीजें। एग्जैक्टली, बड़े कान के हिसाब से चल रही है या छोटे कान के हिसाब से चल रही है। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो आप आईज देख के, ईयर्स नोज देख के भी मतलब उनकी क्वालिटीज निकाल सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। आप दोनों कानों को स्टडी करिए पहले। जी मैम, जी मैम। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस टुडे एंड गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर। Thanks, Tarun ji. वेलकम मैम, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी। Good night. Good night, ma'am. Good night, Good all. night, sir. Good night, Tarun ji. Thank you. गुड नाइट। Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good